Hello everyone, this is the part 2 of the first chapter from your NCERT supplementary book A Trump of Surgery from the Footprints Without Feet. So in our previous video we have discussed till here. Now in this particular video we are going to discuss the remaining chapter. So let's start. At the surgery, the household dogs searched round me. Surgery means the place where the doctors perform their और ट्रीट्स देयर पेशेंट्स। तो जिस स्थान पे जहाँ पे पेशेंट को ट्रीट किया जाता है तो वहाँ पे जब डॉक्टर पहुँचे तो वहाँ पे उनके जो घर के कुत्ते थे उन्होंने उनको घेर लिया। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। और ट्रिकी नॉइजी पैक, और मतलब नॉइजी पैक मीन्स उसके नाक के जो पैक्स थे या यू कैन से जो पानी भरा नाक था उसका, एंड डल आइज़, और उसकी जो बहुत ही डल आइज़ थी उसके साथ जब उसे उतारा गया तो ही वॉज वेरी मोशनलेस, वो गतिहीन था। ऑन द कारपेट मीन्स जब उसको लिटाया गया तो ही वॉज वेरी लेजी, ही वॉज साउंडिंग लाइक वेरी लेजी। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, और जो बाकी के कुत्ते थे जब उसके अगल बगल कुछ सेकेंड्स तक वो घूमे, डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। और तो उन्होंने डिसाइड किया कि ये बड़ा ही अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, मीन्स ही इज़ नॉट एक्टिव, ही इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ डॉग एंड ही इज़ नॉट ज्वाइनिंग अस। सो उसको अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करके उसको इग्नोर करके वहाँ से चले गए। I made up a bed for him in a warm, loose box next to the one where the other dogs slept. And the doctor made a bed for him means उस कुत्ते के लिए उन्होंने एक बेड बनाया in a warm, loose box, अपने उस स्थान पर जहाँ पे उसके बाकी कुत्ते सोते थे उसके बगल में, राइट। For 2 days I kept an eye on him, लगभग 2 दिनों तक मैंने उस पर अपनी नज़र बनाई रखी। Giving him no food बट प्लेंटी ऑफ वाटर, उसे फूड नहीं देता था बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाता था। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, और दूसरे दिन के अंत के बाद उसने अपने वातावरण मीन सराउंडिंग्स पे इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन, ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, और जब वो यार्ड मीन्स उस मैदान में बाकी कुत्तों की आवाज़ों को सुनता था तो वो भी वहाँ पे रिस्पॉन्स देना उसने शुरू किया तीसरे दिन से, राइट। व्हेन आई ओपनड द डोर ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वॉज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाई जो, और जब मैंने डोर को ओपन किया तो ट्रिकी बाहर उन सभी कुत्तों के साथ जल्दी से खुशी से जाके घुल मिल गया। द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स मीन्स वहाँ पे जो ग्रे हाउंड और जो उसके दोस्त थे उन सब के साथ वो जाके घुल मिल गया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थरोली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। रोलिंग हिम ओवर मीन्स उस ट्रिकी के चारों तरफ घूमने के बाद और उसे पूरी तरह से इंस्पेक्ट करने के बाद कुत्ते जो थे वो गार्डन की तरफ आगे बढ़ गए। ट्रिकी फॉलोड देम, और ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे गया। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, और धीरे धीरे ही वो चल पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसके जो फैट था, बॉडी फैट था, इट वॉज वेरी सरप्लस, वो बहुत ही ज़्यादा था, ठीक है। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, और उस दिन बाद में मैं फीडिंग टाइम में जब कुत्तों को भोजन कराया जाता था मैं वहाँ पे उपस्थित था। मैं हेयर मीन्स आई हेयर मीन्स द डॉक्टर। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लोप्ड द फूड इनटू द बॉल्स। देयर वॉज द यूजुअल हेड लॉन्ग रश फॉलोड बाई द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, और जैसे ही ट्रिस्टन ने बॉल में कुत्तों के खाने को लगाया तो मैंने क्या सुना, वही नॉर्मली जो हमेशा एक हेड लॉन्ग रश मीन्स जल्दी से सर को आगे लिए हुए भागना ताकि उस बॉल के पास वो जल्दी से पहुंच पाएँ और जितना भी आइटम जो जल्दी पहुंचेगा वो खा पाएगा। सो द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, एवरी डॉग न्यू दैट इफ he fell behind the others he was liable to have some competition for the last part of his meal। और हर कुत्ते को ये पता था कि अगर कोई लेट हुआ तो उसको मील का बचा कुचा ही हिस्सा मिलेगा, या जो बचा होगा वही उसे खाना पड़ेगा। सो everyone was very hastened to reach at the bowl so that they can eat the maximum part of the meal, right। When they had finished, और जब वो खा चुके, ट्रिकी लुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बॉल्स licking casually inside one or two of them, और जब वो पूरा का पूरा बॉल फिनिश हो चुका था तब वहाँ ट्रिकी उसके चारों तरफ घूमा और उसमें से सिर्फ इनसाइड उस बॉल के अंदर से एक या दो पार्ट ही खा सका या उसे लिक कर सका।
नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बॉल वॉज पुट आउट फॉर हिम, अगले दिन उसके लिए एक एक्स्ट्रा बॉल वहाँ रखी गई थी। एंड आई वॉज प्लीज्ड टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट, और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने उसे देखा कि खुशी से, बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक वो उस बॉल की तरफ जा रहा था। फ्रॉम देन ऑन, और तब से, हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उसकी प्रोग्रेस बहुत तेज थी। ही हैड नो ही हैज़ नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, उसकी कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं हुई, बल्कि वो पूरे के पूरे दिन कुत्तों के साथ इधर उधर घूमा करता था। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, और उनके फ्रेंडली स्क्रिमेजेस में, छोटे मोटे झगड़ों में उनको जो फ्रेंडली स्क्रिमेजेस था उसमें वो उन्हें ज्वाइन भी करता था, उनके साथ रहने भी लगा। He discovered the joys of being bowled over, tramped on and squashed every few minutes, और हर मिनट पर जो बार बार कुत्ते इधर उधर भागते थे या अपने आप को दौड़ाते थे, उसने इस एक्टिविटी को अब इंजॉय करना शुरू कर दिया था। He became an accepted member of the gang, और उसे गैंग ने भी उसको अपना न्यू मेंबर मान लिया था। An unlikely silky little object among the shaggy crew, shaggy crew means उन तेज तर्रार कुत्तों के क्रू में एक अनलाइकली, जो उनसे अलग था, सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, जो बहुत छोटा था और सिल्की था, उसको उन्होंने अपना मेंबर बना लिया था। फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड hen हाउस एट नाइट, जो क्या करता था, अपने शेयर के लिए, अपने मील शेयर के लिए एक शेर की तरह लड़ता था। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड hen हाउस एट नाइट, और रात में मुर्गी पालन वाले घर में जाकर के रैट्स को क्या करता था, हंट करता था, उनका शिकार करता था। He had never had such a time in his life, और अपने जीवन में उसने कभी इस तरह का जीवन या इस तरह का समय नहीं गुजारा था। So he was enjoying it very much. All the while Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins, और रोज़ाना मिसेस पम्फ्री कम से कम दर्जनों बार उन्हें कॉल करके लेटेस्ट बुलेटिन पूछती थी, मीन्स लेटेस्ट रिकवरी अपडेट डॉक्टर से पूछा करती थी। आई डॉज द क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज कुशन वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वन अकॉर्डिंग टू द वेदर, बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड here you see the word convalescing rapidly, means he was recovering rapidly, वो बहुत तेज़ी से रिकवर कर रहा था। तो ये चीज़ उन्होंने मिसेस पम्फ्री को बताया, और जब मिसेस पम्फ्री ने ये रिकवरी वर्ड सुना तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा seem to do something to मिसेस पम्फ्री, मीन्स उनके अंदर जैसे कुछ एक एक्टिविटी होने लगी, कुछ मूवमेंट होने लगा। when she heard that the dog is recovering from his illness, she started to bring round fresh eggs, और इसलिए उसके बाद वो उसके लिए फ्रेश एग्स लाने लगी, 2 डजन एट अ टाइम, एक बार में 2-2 दर्जन, टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ताकि ट्रिकी की स्ट्रेंथ जो है वो अच्छी हो सके या बिल्डअप हो सके। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड। लेकिन वो कह रहे हैं नॉर्मली मैं और मेरी पार्टनर सिर्फ 2 अंडे लेते थे, लेकिन जब बॉटल्स ऑफ वाइन भी आने लगी उसको देने के लिए, तो मुझे लगा कि अब उसके हालत में कुछ ना कुछ एक नया सुबह आने वाली है उसकी लाइफ में। और वो वाइन किस लिए थी? टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड, ट्रिकी के ब्लड को बढ़ाने के लिए। लंच बिकेम अ सेरिमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। मील के पहले और बाद लंच करना या जब भी भोजन प्रस्तुत किया जाता था, इट वॉज अ सेरिमोनियल ओकेजन, ये बहुत ही एक खुशी जैसा माहौल हो गया था। क्यों? क्योंकि उसको बहुत ही अच्छे तरीके से खान पान उसका कराया जाता था, एंड ही वॉज ऑल्सो बीइंग ऑफर्ड विद वाइन। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. Or when the Tricky was being fed with that wine, so he was recovering, and the doctors and his staff were watching that very clearly. They were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. Means वो बहुत ही डीप कंटेंट, बहुत ही
कंटेंट मीन्स संतुष्टि, बहुत ही संतुष्टि भरे जीवन थे। क्यों? क्योंकि लंच ब्रेकफास्ट से लेकर के पूरे लंच या डिनर तक का जो फूडिंग स्ट्रक्चर था इट वाज वेरी लग्जरियस, मीन बहुत ही राजशाही तरीके से उसे सारी चीज़ें दी जाती थी। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, बट आई न्यू मिसेस पम्फ्री वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. मीन्स उन्हें ये लगा कि इस तरह से तो ट्रिकी को रखना बहुत ही टेम्पटेशन भरा काम होगा, बहुत ही मुश्किल काम है। जिस तरह से उसकी डाइट वगैरह हो गई है, इतना राजशाही तरीके से खाना बहुत मुश्किल है। सो ही डिसाइडेड टू इन्फॉर्म मिसेस पम्फ्री कि नाउ ही इज़ रेडी टू टेक डाउन, उसे घर ले जाने का समय आ गया है, बिकॉज ही हैज़ ऑलमोस्ट रिकवर्ड। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. Surgery means उसी उनके प्लेस के बाहर 30 मिनट के अंदर ही वो अपनी ब्लैक मेटल ड्रॉ, क्या यहाँ मतलब है कि चमकती हुई ब्लैक कार से वो बाहर दिखी। द शॉफर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। और जैसे ही शॉफर ने गेट खोला और मिसेस पम्फ्री ने डॉक्टर को देखा तो शी वॉज वेरी लॉस्ट इन द इंटीरियर, वो अंदर ही अंदर बहुत खोई हुई सी थी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर, और उसका जो हाथ था वो कस के बंधा हुआ था उनके सामने, और उनके जो होंठ थे वो कांप रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड एंड व्हाट शी आस्क्ड, ओह मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रुथ, इज़ ही रियली बेटर? कह रही है मुझे सच बताइए, क्या वो सच में सही हो गया है? एंड ऑन दैट डॉक्टर रिप्लाइज, येस ही इज़ फाइन, देर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। और वो बिल्कुल तरह से सही है और तुम्हें कार से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। आई विल गो एंड फेच हिम, मैं जाता हूँ और उसे लेकर आता हूँ। आई वॉकड थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, डॉक्टर हाउस के ज़रिए गार्डन में गए। अ मास ऑफ डॉग्स वर हल्टिंग राउंड एंड राउंड द लॉन इन देयर मिड्स, ईयर्स फ्लैपिंग, टेल वेविंग, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। और उस ट्रिकी के चारों तरफ बाकी के डॉग्स उसको सराउंड किए हुए थे, उसके साथ खेल रहे थे। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लीथ हार्ड मसल्ड एनिमल। और 2 हफ्तों के अंदर, लीथ मीन्स बेटा फ्लेक्सिबल, बहुत ही एक्टिव हो गया था। वो जो लेजीनेस उसके अंदर थी वो चली गई थी और वो अब एक हार्ड मसल्ड एनिमल हो गया था। ही वॉज कीपिंग अप well with the pack stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. So these all are his physical appearance after the updated version. Means recover होने के बाद जो उसकी physical appearance थी या जो उसकी physical पार्ट में जो डेवलपमेंट हुआ था या जो रिकवरी हुई थी वो इस तरह से थी, ठीक है ना। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, उसका जो सीना था वो लगभग ज़मीन को छू ही रहा था। I carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. So what happened now? जब यहाँ पे डॉक्टर ट्रिकी को कार के सामने लेकर के आए तो शॉफर अभी भी कार के डोर को ओपन करके खड़ा हुआ था, और जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा वो डॉक्टर की गोद से बहुत जल्दी से, ट्रिमेंडस लीप मीन्स एक अच्छी खासी छलांग लगा करके उससे भागा, एंड सेल्ड इनटू मिसेस पम्फ्रीज लैप, और जल्दी से आकर के मिसेस पम्फ्री के गोद में आके लेट गया। शी गेव अ स्टार्टल्ड ओह एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वॉम्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग। तो पहले वो बहुत ही रिलीफ मैनर में, बहुत ही खुश मैनर में उन्होंने ओह का एक्सक्लामेशन दिया, और फिर वो खुद को उस कुत्ते से बचा रही थी, बिकॉज आफ्टर अ लॉन्ग डेज द डॉग एंड द ओनर ऑफ द डॉग हैड मेट एंड द डॉग वॉज एक्सप्रेसिंग हिज अफेक्शन। वो अपना प्रेम उनसे व्यक्त कर रहा था, कैसे? बार बार उनके फेस को लिख करके और भौंक करके। आप भी जब देखते हैं कोई कुत्ता आपसे बहुत आपसे लगाव हो जाता है तो ही स्टार्टेड टू bark and he will start licking your face or whatever part he will get into touch during the excitement। और इस excitement के चलते I helped the chauffeur to bring out the beds, और मैंने शॉफर से कहा कि वो उसके बेड्स को ले आए, टॉयज़ को ले आए, कुशंस को ले आए, कोट्स एंड बॉल्स, या वो सारी चीज़ें जो कुछ भी ट्रिकी को बिलोंग करती हैं वो उसको वापस ले आए, विच हैड बीन यूज, जिसका इस्तेमाल किया गया है। एज द कार मूव्ड अवे, और जैसे ही कार आगे बढ़ी,
मिसिस पम्फ्री लीन्ड आउट ऑफ द विंडो। मिसिस पम्फ्री विंडो से बाहर देखती हैं, झांकती हैं। टीयर्स शोन इन हर आइज, उनकी आंखों में पूरी तरह से आंसू था। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके होंठ कांप रहे थे। ओह मिस्टर हैरियट, और उन्होंने क्या कहा, मिस्टर हैरियट को बहुत थैंकफुली उन्होंने देखा। एंड उन्होंने कहा हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका शुक्रिया कभी कैसे, एहसान कभी कैसे भुला पाऊंगी। दिस इज़ अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ये इस सर्जरी की जीत है। ये जो आपने ट्रिकी को रिकवर कर दिया, ये आपकी जीत है। एंड आई विल नेवर बी एबल टू थैंक यू एंड टू, और आपके इस एहसान को मैं कभी उतार नहीं पाऊंगी। सो दिस वॉज हर ग्रेटिट्यूड वर्ड्स towards the doctor, and in this way there is a happy ending of this chapter. I hope everything is pretty clear to you. This was the part 2 which had been fully explained. Till then, take care, bye bye.